राजनीति में उनकी रुचि नहीं थी, इसीलिए वो पायलट बन गए। भाई संजय गांधी जो है राजनीति की पूरी चीज़ें बागडोर जो हैं वो संभाल रहे थे, लेकिन एक हवाई दुर्घटना में उनकी मौत हो जाती है, जिसके बाद उन पर दबाव बनाया जाता है कि आप राजनीति में आएँ, क्योंकि संजय गांधी जी को इंदिरा गांधी जी के उत्तराधिकारी के रूप में देखा जाता था। इसके बाद अमेठी का चुनाव होता है। अमेठी के चुनाव में, उस उपचुनाव में राजीव गांधी शरद यादव को चुनाव हरा देते हैं और इस तरीके से राजनीति में आ जाते हैं। फिर एक दुखद घटना होती है, पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी की हत्या कर दी जाती है। उसके बाद देश की बागडोर जो है, जो चुनाव होते हैं उसमें कांग्रेस को ज़बरदस्त बहुमत मिलने के बाद प्रधानमंत्री के रूप में राजीव गांधी को चुना जाता है और वो 6वें प्रधानमंत्री बनते हैं देश के। नमस्कार, मैं हूं संदीप अखेल। आज हम चर्चा करेंगे पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे किस तरीके से जो है अटल बिहारी वाजपेयी जी का राजीव गांधी मदद करते हैं, किस तरीके से 18 साल की उम्र में वोट डालने का अधिकार आता है और किस तरीके से देश कंप्यूटर क्रांति को देखता है। ये सब बातें आज होंगी राजीव गांधी जी से जुड़ी हुई। 40 वर्ष की उम्र में प्रधानमंत्री बनने वाले श्री राजीव गांधी भारत के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री थे। 31 अक्टूबर 1984 से 2 दिसंबर 1989 तक वो देश के प्रधानमंत्री रहे। उनकी माता श्रीमती इंदिरा गांधी साल 1966 में पहली बार प्रधानमंत्री बनी थी। जब इंदिरा गांधी जी पहली बार प्रधानमंत्री बनी तो उनकी उम्र 48 साल थी, यानी 8 साल उनसे बड़ी थी जब वो प्रधानमंत्री बनी। राजीव गांधी को देश के इतिहास में सबसे बड़ा जनादेश प्राप्त हुआ था। अपनी मां की हत्या के बाद उस शोक से उबरते हुए उन्होंने लोकसभा के लिए चुनाव कराने का आदेश दिया था। उस चुनाव में 508 सीटों में रिकॉर्ड 401 सीटें हासिल हुई थीं। हवाई उड़ान का उन्हें शौक था। इंग्लैंड से लौटने के बाद उन्होंने दिल्ली फ्लाइंग क्लब की प्रवेश परीक्षा पास की एवं जो प्रोफेशनल पायलट होते हैं उनका उन्होंने लाइसेंस प्राप्त किया और उसके साथ ही घरेलू राष्ट्रीय जहाज कंपनी इंडियन एयरलाइंस में पायलट बन गए। 1968 में सोनिया गांधी जी से उनकी शादी होती है। उनके 2 बच्चे राहुल और प्रियंका। साल 1980 में एक विमान दुर्घटना में उनके भाई संजय गांधी की मौत हो जाती है। सारी परिस्थितियां बदल जाती हैं। उन पर दबाव बनाया जाता है कि वो राजनीति में आए, लेकिन राजनीति में उनको रुचि थी ही नहीं। लेकिन मां को अकेला देखते हुए वो राजनीति में आते हैं और अमेठी के उपचुनाव में जो है जीत दर्ज करते हैं और साथ ही शरद यादव, उस समय के बड़े नेता थे शरद यादव, उनको चुनाव में हराते हैं और इस तरीके से राजनीति में उनका प्रवेश हो जाता है। नवंबर 1982 में जब भारत ने एशियाई खेलों की मेजबानी की, ये भारत के लिए बहुत प्रतिष्ठा का विषय था। एशियाई गेमों को ऐसा करके देना कि लोग भारत की प्रशंसा करें, ये जिम्मेदारी राजीव गांधी जी को दी गई थी। स्टेडियम के निर्माण एवं अन्य बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराना और उसे पूरा करते हुए एक बेहतर सुविधा देने के लिए किस तरीके से काम किया जा सकता है, उस दौर में जब राजीव गांधी जी को जिम्मेदारी दी गई तो उन्होंने बखूबी इसे निभाया। फिर साल आता है 31 अक्टूबर 1984। इंदिरा गांधी जी की हत्या उनके अंगरक्षकों के द्वारा कर दी जाती है। मानसिक स्थिति किसी व्यक्ति की कितनी अलग हो सकती है, लेकिन उस समय भी उन्होंने धैर्य का परिचय दिया, अपने कर्तव्यों को उन्होंने समझा और उसी धैर्य का परिचय देते हुए आने वाले दिनों में चुनाव होते हैं और चुनाव के बाद सर्वसम्मति से उन्हें नेता चुना जाता है और वो देश के 6वें प्रधानमंत्री बनते हैं। राजीव गांधी भारत के सबसे लोकप्रिय राजनीतिज्ञों में से एक थे। हमने जैसे आपको बताया कि वो देश के 6वें प्रधानमंत्री बने थे। उनके प्रधानमंत्री बनने के समय को उस युग का सबसे प्रगतिशील समय माना जाता है। उन्होंने सूचना प्रौद्योगिकी क्रांति की नींव रखी। जो आज हम देखते हैं उसकी शुरुआत करने वाले राजीव गांधी थे। उन्होंने पीसीओ के माध्यम से देश के ग्रामीण और दूर दराज के कोनों में टेलीफोन का नेटवर्क फैला दिया। राष्ट्रीय शैक्षिक नीति को शुरू करने के द्वारा उन्होंने शैक्षणिक क्षेत्र में सकारात्मक रूप से सुधार किए और उन्होंने कई कॉलेज स्कूलों की स्थापना की। उन्हीं के कार्यकाल में पंजाब में जो अशांति थी उसके लिए कारगर कदम उठाए गए। उनके प्रधानमंत्री पद के दौरान ही विज्ञान और प्रौद्योगिकी
को अग्रणी प्रोत्साहन दिया गया और आधुनिक भारत की दिशा में आगे बढ़ता है हमारा देश। उनके कार्यकाल में एक नई शिक्षा नीति तैयार की गई और इंदिरा गांधी ओपन नेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। विदेशी नीति के मोर्चे पर भी राजीव गांधी ने कारगर कदम किए। वैश्विक रूप से भारत की एक उदारवादी छवि को वो पूरे विश्व तक ले गए। दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग देशों के बीच भी वो निरंतर परस्पर अच्छे संबंध बनाकर रखे और उनको श्रेय दिया जाता है कि उन्होंने भारत की जो प्रतिष्ठा है पूरे विश्व में बहुत अच्छे से रखने का उन्होंने प्रयास किया। साल 1987 में उन्होंने लिबर्टी टाइगर्स ऑफ तमिल इलम और श्रीलंका सेना के बीच श्रीलंका गृह युद्ध को खत्म करने के लिए भारतीय शांति रक्षा को भेजा, जिसको लेकर जो तमिल उग्रवादी हैं उनसे नाराज चल रहे थे। मुझे वो घटना भी याद आती है जिस समय अटल बिहारी वाजपेयी जी बीमार चल रहे थे। किडनी की उन्हें समस्या थी, उसमें काफ़ी पैसा लगना था, साथ ही इसका इलाज जो है अमेरिका में ही संभव था। वो एक ऐसा दौर था जिस दौर में दलगत राजनीति से ऊपर उठकर काम किया जाता था। पक्ष और विपक्ष दोनों प्रजातंत्र को कैसे मजबूत बनाया जाए उसके लिए प्रयास करते थे। वैचारिक मतभेद अपनी जगह हैं, लेकिन किसी प्रकार की कटुता वैमनस्यता उस दौर के राजनीतिज्ञों में नहीं थी। राजीव गांधी ने बहुत अच्छा उदाहरण पेश किया जब संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिनिधि मंडल में अटल बिहारी वाजपेयी उस समय सांसद थे, उनको वो शामिल करते हैं। उनको इसलिए शामिल करते हैं कि वो वहाँ जाकर अपना इलाज करा सकें और वहाँ पर भी अमेरिका में भी उनकी पूरी व्यवस्था की जाती है। इस बात को अटल बिहारी वाजपेयी जी ने खुद एक वरिष्ठ पत्रकार के सामने कही थी और उनके संस्मरणों को याद करते हुए उन्होंने कहा था कि वास्तव में एक अच्छे व्यक्ति और एक अच्छे प्रधानमंत्री को देश ने खो दिया है। और साथ ही अटल बिहारी वाजपेयी ने यह भी कहा था कि आज मैं जिंदा हूं तो उसका कारण राजीव गांधी हैं। इस तरीके का संबंध होता था राजनेताओं के बीच, जो आज के राजनेताओं के लिए एक बहुत अच्छा उदाहरण है। राजीव गांधी की आखिरी सार्वजनिक बैठक 21 मई 1991 श्रीपेरुंबदूर में हुई थी। वह लोकसभा चुनाव का समय था और वो चुनाव प्रचार में लगे हुए थे। वहीं एक बम धमाके में उनकी जान चली जाती है। लिट्टे के उग्रवादियों के द्वारा उनकी हत्या कर दी जाती है। राजीव गांधी ने भारत को आधुनिक भारत बनाने की दिशा में बहुत महत्वपूर्ण कदम उठाए। उन्होंने युवाओं का आह्वान किया कि वो आगे आएं। आज पूरे विश्व में भारत के युवा अपना झंडा लहरा रहे हैं, उसके पीछे राजीव गांधी की सोच कही जा सकती है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो फेसबुक पेज पर लाइक करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।